तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में आप लोग सही तरह से सजगता से मेहनत करते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंगद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी पर। जी हाँ, बीटीसी स्टडी पर अगर आप लोग हमारे इस प्यारे से चैनल बीटीसी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कृपया इन्हें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सबका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दिया जाता है। यहाँ पे फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इन सभी चीजों के बारे में ट्रिक के तौर पर शॉर्ट वीडियोज आप लोगों को लगातार मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और लगातार मिलते रहेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। मेरे प्यारे बच्चों, इन तमाम वीडियोज अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचता है तो कृपया आप लोग इन्हें सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हम मेरे दी हुई प्रत्येक शॉर्ट्स वीडियो, प्रत्येक ट्रिक आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके इस प्यारे चैनल बीटीसी स्टडी पर लगातार कुछ दिनों से फिजिक्स का काम चल रहा है, जिसमें बीच में कुछ दिनों तक केमिस्ट्री क्लास 11 का भी चला था, जो कि किसी कारणों की वजह से हमने उसे बंद कर दिया है। कारण रीजन ये है महत्वपूर्ण कि मुझे टाइम का अभाव है। मैं जल्दी टाइम सेट अप कर रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 और 12 के भी फिजिक्स का काम करने लगूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अपने इस प्यारे चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का भी क्लास और मैथ का भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊं इस चैनल पे, लेकिन ऐसा करने में मुझे कुछ वक्त चाहिए आप लोगों से। तो जल्द ही आप लोगों को वो तमाम वीडियो मिलने लगेंगे और लाइव क्लास की व्यवस्था हमारी हो रही है। आपको लाइव क्लास भी जल्द ही मिल जाएगी। अभी जो मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है विगत एक सप्ताह से कुछ ट्रिक पर मैं कुछ ऐसा तैयार कर रहा हूं, कुछ ऐसे ट्रिक को तैयार कर रहा हूं जैसे हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया और मैथ के कुछ ऐसे ट्रिक हो गया। इन तमाम चीजों पर मैं अभी काम कर रहा हूं। विभिन्न तरह के अच्छे कंटेंट तैयार कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से तरह के इंफॉर्मेटिव की तरह, मतलब कुछ ऐसे करके आप लोगों को कुछ नया चीजें बताएं इस चैनल पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तक का और मैथ का भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप लोग सही से उसे समझे और इनका उपयोग आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी करें, क्योंकि कुछ ऐसा भी चीज इसमें बताया जाएगा आप लोगों को जो आप लोगों के दैनिक जीवन से रिलेटेड होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें। अगर आप लोगों को हमारी दी गई जानकारी, हमारी दी गई वीडियोज, हमारी दी गई ये पढ़ाई अच्छी लगे तो इन्हें दूर तक इन्हें शेयर भी करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी के भविष्य को तय कर सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो आप हमारे ही चैनल से करें, आप सब्सक्राइब करें ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो ही आप सब्सक्राइब करें, अगर आपकी इच्छा हो तो। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं हमारे पिछला कई लेक्चर्स अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग इन्हें सब्सक्राइब करें और दूर तक शेयर भी करें, तब तो ये आपका फर्ज बनता है ना प्यारे बच्चों। चलिए, हम आपका अब समय नहीं लेंगे उतना। आज की क्लास जो होने वाली है, हम उस क्लास की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आज की जो हमारा क्लास होने वाली है वो किस चीज पर आधारित है। तो देखिए, आज की जो क्लास होगी वो आपका मानव नेत्र का, जी हाँ, मानव नेत्र जो चैप्टर है इनका लेक्चर होने वाला है। इनका 2-3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के उन्हें देख लें, क्योंकि इसका लेक्चर 3 हो चुका है। लेक्चर 1, 2 और 3 इनका हो चुका है। आज जो होने वाली है आपका लेक्चर 4 होने वाली है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के उन्हें देख लें, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम की मकसद से अगर देखा जाए तो यहाँ से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही आता है। चलिए, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज करने वाले हैं निकट बिंदु पर। निकट बिंदु, आंख के निकट बिंदु। दूसरा है हमारा दूर बिंदु, और एक है हमारा दृष्टि विस्तार। आज हम लोग इन 3 चीजों पे चर्चा करेंगे कि ये निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि विस्तार जो है ये हमारे आंखों में ये होती क्या है। तो निकट बिंदु जो है, ये निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि विस्तार क्या है? तो निकट बिंदु कहने का मतलब हुआ आंख जहां तक किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, मतलब आंख के निकटतम वह बिंदु। अगर आंख की बात करें तो आंख के निकटतम वह बिंदु जहां पर कोई वस्तु रखी हुई रहती है,
उस वस्तु को आंख जो है स्पष्ट रूप से देख पाता है। आंख के निकटतम का वह बिंदु जहां रखी वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं उसे ही हम लोग निकटतम बिंदु कहते हैं या निकट बिंदु कहते हैं। आंख के निकटतम वह बिंदु जहां रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं या चीजों को स्पष्ट रूप से हम पढ़ पाते हैं, तो वह निकटतम बिंदु ही हमारा वही निकटतम बिंदु कहलाएगा हमारा आंख के निकटतम बिंदु। उसके बाद एक है दूर बिंदु। ये दूर बिंदु क्या होता है? मतलब आंख जो है किसी भी दूरी पे रखी वस्तु को जहां स्पष्ट रूप से देख पाता है, दूर रखी वस्तु को जहां तक वस्तु चीजों को हम पढ़ पाते हैं, हमारी आंख जहां तक दूर रखी वस्तुओं को देख पाती है यानी स्पष्ट रूप से उन्हें देख पाती है, तो वह बिंदु ही हमारा कहलाएगा दूर बिंदु। मतलब आंख के दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को हमारी आंखें आसानी से स्पष्ट रूप से देख पाती है और चीजों को समझ पाती है, तो वही दूर बिंदु कहलाता है हमारा आंखों का। और आप लोगों को पता होगा कि आंखों का अगर निकटतम बिंदु देखें, आंख का निकटतम बिंदु देखें हम लोग, तो सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी हम होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन वही दूर बिंदु की बात करें, दूर बिंदु की बात करें मतलब निकटतम बिंदु हुआ ये निकटतम बिंदु, और ये हुआ हमारा दूर बिंदु। मतलब हमारी सामान्य आंख के लिए अगर देखें तो सामान्य आंख जो है निकटतम की वस्तु यानी कि 25 सेंटीमीटर तक की रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे कि हम अगर अपने हाथ को या मार्कर को ही इस मार्कर पे जो है कुछ लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड मार्कर, इसको हम अपने आंख के समीप ले जाएंगे, यहां तक हम वस्तु को पढ़ पा रहे हैं, यहां तक पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये अब थोड़ा सा पीछे किए, ये पढ़ पा रहे हैं। मतलब आंख का निकटतम का ये एक बिंदु हो गया जहां रखी वो चीजों को हम पढ़ पाते हैं, ये निकटतम बिंदु हो गया। अब इस मार्कर को हम दूर ले जाएंगे, यहां से काफी दूर ले जाएंगे, फिर देखेंगे कि हम इसको कहां तक पढ़ पाते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, वहां पे नहीं पढ़ पाएंगे तो उसे थोड़ा इधर आएंगे, जहां पढ़ पा रहे हैं वही हमारा दूर बिंदु है। और अगर देखें दूर बिंदु कभी कभी हम देखें इस तारे को देखते हैं, दूर बिंदु कितना हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, लाख किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसका हम एक ही बार में बोल सकते हैं कि सामान्य आंख के लिए अगर देखें तो दूर बिंदु उसका अनंत तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। इसे हमें ध्यान रखना है कि हमारी सामान्य आंख जो है इसका देखने की अगर दूर बिंदु की बात करें, देखने की अगर हम विस्तार से बात करें कि हम कितना तक देख सकते हैं, तो हम अनंत तक देख सकते हैं, चीजों को समझ भी सकते हैं। और अगर हम निकटतम बिंदु को लेकर चलें कि आंख जो है सामान्य आंख जो है हमारे कितने सेंटीमीटर तक की दूरी को स्पष्ट रूप से समझ पाता है, निकटतम बिंदु की बात करें तब, न्यूनतम दूरी की बात करें तब कम से कम 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को चीजों को हम स्पष्ट रूप से समझ और मतलब देख पाते हैं। हमें यह ध्यान रखना है। तो हम यही निकट बिंदु और दूर बिंदु की बात तभी से कर रहे थे। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए हैं तो अभी भी कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का पुनः जवाब दे दूंगा कमेंट के माध्यम से। अब उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा है दृष्टि विस्तार। ये क्वेश्चन उठता है कि ये दृष्टि विस्तार जो है ये हम है क्या? दृष्टि विस्तार जो है इसका जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये दृष्टि विस्तार जो है ये वास्तव में होता क्या है। देखिए दृष्टि विस्तार जो है निकटतम बिंदु हम लिखेंगे, पहले निकटतम बिंदु लेंगे। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर हुआ। 25 सेंटीमीटर से ध्यान रखना है हमें, हम क्या बोल रहे हैं 25 सेंटीमीटर से अनंत तक मतलब हम निकटतम वस्तु कितना देख सकते हैं, निकटतम दूरी कितना देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और दूरतम बिंदु कितना देख सकते हैं अनंत। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, दृष्टि विस्तार। मतलब हमारी आंखों की विस्तार कहने का मतलब विस्तार हम कितना तक देख सकते हैं, तो न्यूनतम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर और अधिकतम देख सकते हैं अनंत। हमें ये बातें ध्यान रखना है कि हम चीजों को अगर देखें तो न्यूनतम में कितना देख सकते हैं और अधिकतम में कितना देख सकते हैं, इनके बारे में अगर देखें तो यही इनके बीच का ही जो दूरी होगा वही हमारा कहलाएगा दृष्टि विस्तार। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से दृष्टि विस्तार समझ गए होंगे। मतलब 25 सेंटीमीटर आंखों की देखने की सबसे न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच के मतलब इनके बीच जो दूरी बचता है या इनके बीच ही हम बोले तो यही हमारा दृष्टि विस्तार कहलाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यही हमारा दृष्टि विस्तार कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। अब आप लोगों को एक टॉपिक पे हम और चर्चा करेंगे, इसके लिए हम बोर्ड क्लीन करना चाहेंगे।
तो आइए हम लोग एक नया सा टॉपिक पे चर्चा करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के मकसद से काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे जानना बेहद ही जरूरी है हमारे लिए, और वो टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष। जी हाँ प्यारे बच्चों, वो है हमारा कौन सा टॉपिक? तो वो है दृष्टि दोष। इनके बारे में आज हमें पढ़ना है कि दृष्टि दोष जो है ये है क्या, ये दृष्टि दोष जो है ये है क्या, इनके बारे में समझना बेहद ही जरूरी है। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि दृष्टि दोष है क्या। ठीक है, दृष्टि मतलब होता क्या है? देखिए उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा। ये दृष्टि जो है, हमारी आंख जो है, जैसे कि हम एक आंख को बंद कर लें अगर, तो एक आंख से हम लगभग 150 डिग्री तक हम चीजों को देख पाते हैं। लेकिन अगर हम दोनों आंख खोले हुए रहते हैं तो हम 180 डिग्री के एंगल पर चीजों को देख पाते हैं। जी हाँ, 180 डिग्री के एंगल तक हम चीजों को स्पष्ट रूप से तो नहीं हम मतलब देख सकते हैं, बस ये बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम सामने देख रहे हैं तो हम बगल वाले चीजों को बस हम उसे देख, मतलब हमें ऐसा आभास हो रहा है हम उसे देख पा रहे हैं, लेकिन काल्पनिक रूप से, पूर्ण रूप से हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। सामने देख रहे हैं तो हम सिर्फ सामने की चीजों को देख रहे हैं, इधर भी देख पा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उनकी तुलना में ये हमें कम स्पष्ट, मतलब थोड़ा कम स्पष्ट दिखाई देगा। तो हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई इंसान एक आंख बंद करके देखता है तो वो लगभग 150 डिग्री तक देख सकता है, और अगर देखें अगर दोनों आंख से तो वो 180 डिग्री तक वो देख सकता है बहुत ही आसानी से। लेकिन वहीं कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनका आंख होता है सिर पर, इस कारण से वो 360 डिग्री के एंगल तक देख पाता है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में, जान लेते हैं कि दृष्टि दोष जो है ये क्या है। होता है क्या है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के आंखों में आंख जो है निकट बिंदु या दूर बिंदु उनका प्रभावित हो जाता है। हम लिख सकते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति में निकट एवं दूर बिंदु क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है प्रभावित। ये दोनों मतलब बिंदु जो है प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिसे हम दृष्टि दोष कह सकते हैं, दृष्टि दोष कह सकते हैं। ध्यान रखना है कि कभी कभी किसी व्यक्ति में क्या होता है, निकट बिंदु या दूर बिंदु प्रभावित होता है। अब आप लोग कहेंगे कि निकट बिंदु और दूर बिंदु कैसे प्रभावित होगा? देखिए, हो सकता है कभी निकट की चीजों को देखने में, स्पष्ट देखने में उसे परेशानी हो, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हो, या हो सकता है कि दूर की रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हो। तो ये दोनों स्थिति जब पैदा होगा उनके अंदर, तो बोल देंगे उनके अंदर दृष्टि दोष हो गया, मतलब उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम बोले, दृष्टि दोष, दृष्टि मतलब आंख, दोष मतलब कुछ कमी हुआ, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके अंदर, कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो यही तो दृष्टि दोष है। जब निकट बिंदु और दूर बिंदु प्रभावित होने लगे तो हमें समझ लेना है कि हमारे अंदर जो है दृष्टि दोष हो गया है। इसके लिए हमें जल्द ही चिकित्सक का जो है सहारा लेना पड़ता है। आप लोग इन्हें ध्यान देंगे। यही हमारा दृष्टि दोष है। अब देखिए दृष्टि दोष जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दृष्टि दोष जो है, दृष्टि दोष ये 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे होते हैं जो निम्न है, ये दृष्टि दोष है, ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला कौन होता है? पहला है हमारा निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, पहला है निकट दृष्टि दोष। उसके बाद दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा जो है वो है हमारा अबिंदुकता। क्या है? तो वो है हमारा अबिंदुकता। इसे ध्यान रखना, ये चारों के चारों हमारा दृष्टि दोष है। जी हाँ, दृष्टि दोष है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप लोगों को पूरी तरह से पूरा डीप में हम बताएंगे, लेकिन इसका लेक्चर पुनः चलेगा आपका अगले क्लास में। लेकिन आप लोग ध्यान दें, अगले क्लास में जो बताएंगे वो तो होगा ही, वहां जो विश्लेषण होगा ही, लेकिन यहाँ भी 50% हम विश्लेषण करेंगे। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला है निकट दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष है,
मतलब हम बोल सकते हैं कि आंखों की ऐसी दोष जिससे हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, सामने रखी चीजों को हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या रखी हुई है, या हमें धुंधलापन दिखाई देने लगती है। तो यही तो है हमारा दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष कहलाता है। तो ये दृष्टि दोष जो है हमारा, ये 4 प्रकार के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ये दृष्टि दोष को इंग्लिश का होता है, तो हम इसका इंग्लिश बोल सकते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। मतलब हम बोल सकते हैं जो निम्न है, मतलब नीचे कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, फिर है जरा दृष्टि दोष, फिर है अबिंदुकता। अब देखिए ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष फिर जरा दृष्टि दोष, इन तीनों के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। मुख्य रूप से देखें तो ठीक है 4 है, लेकिन हम लोगों को 3 ही पढ़ना होता है, चौथा नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल सकता है, लेकिन हमें कोई भी जानकारी जो है बेकार नहीं जाती है, इसलिए हमें पढ़ना है चारों को। तो आप लोग देखिए कि निकट दृष्टि दोष जो है, ये निकट दृष्टि दोष है क्या। निकट दृष्टि दोष में हम आप लोगों को एक बात याद रखना है, निकट में दूर, दूर में निकट, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। जब निकट दृष्टि दोष होता है व्यक्ति को, तो दूर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती। मतलब दिखाई नहीं देती मतलब पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती, मतलब थोड़ा बहुत नहीं मतलब हम बोल सकते हैं दूर रखी वस्तु जो दिखाई नहीं देती है, वो स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है, धुंधलापन दिखाई पड़ता है, देखने में परेशानी हुआ, यही तो परेशानी है, यही तो दोष है। तो दूर रखी चीजों को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन निकट रखी चीजों को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये होता क्यों है, ये दोष होता क्या है, कभी कभी नेत्र गोलक जो है ये हमारा लंबा हो जाता है। लंबा हो जाने के कारण फोकस दूरी जो है बढ़ जाता है, और कभी नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। इस कारण से दृष्टि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है, हमें इसे स्मरण रखना है। देखिए नेत्र गोलक जैसे लंबा, अभी बताया आप लोगों को कि इसमें जो है क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा होता है। नेत्र गोलक क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा। और इसमें क्या होता है, इसमें नेत्र गोलक जो है गोलक छोटा हो जाता है। तो अब क्या होगा, देखिए आप लोग, नेत्र गोलक का लंबा होने का मतलब क्या होता है, नेत्र गोलक के लंबा होने का मतलब है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मतलब यही तो कारण है इसका, नेत्र गोलक का लंबा होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस कारण से हमें निकट दृष्टि दोष होता है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके लिए डॉक्टर हमें एक चश्मा पहनने का सलाह देता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को डॉक्टर सलाह देते हैं एक चश्मा पहनने का, जिसमें एक लेंस लगा हुआ रहता है। तो वो लेंस है हमारा अवतल, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को अवतल लेंस पहनने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष के लिए बोले तो इसके लिए उत्तल लेंस पहनने की सलाह दी जाती, उत्तल लेंस वाले चश्मे पहनने की सलाह दी जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन ये दूर दृष्टि दोष होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक के छोटा होने का मतलब है कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो घट जाती है। क्या हो जाती है, वो घट जाती है। देखिए ऊपर में क्या हुआ, इसमें निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या हुआ कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट गया था। तो इस कारण से ये दोनों दोष उत्पन्न होती है। और इसके लिए दूर दृष्टि दोष के लिए डॉक्टर जो है उत्तल लेंस के चश्मे पहनने की सलाह देते हैं हम लोगों को, और हम लोग पहनते हैं, इनका यूज भी करते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, ये जरा दृष्टि दोष है। अब देखिए इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के अगर रोग देखे, इस प्रकार के दोष देखे, ये प्राय बुढ़ापे में व्यक्तियों को होता है, जिनके बारे में अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग को ध्यान रखना है। और इसका उपचार जो है हम लोग एक बाइफोकल लेंस होता है, लेंस कौन है, बाइफोकल, हाँ बाइफोकल लेंथ, फोकल लेंस हम बोल सकते हैं इसको, बायोफोकल
बायोफोकल लेंस, इसके द्वारा हम जो है इसका उपचार करते हैं। अब देखिए बायोफोकल लेंस क्या होता है कि इनके जो ऊपरी भाग होता है, इस लेंस का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग ये अवतल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है? तो ये अवतल लेंस का होता है। निचली भाग जो है इसका ये उत्तल लेंस का बना होता है। जी हाँ, इसका ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचली भाग उत्तल लेंस के का होता है, मतलब लगा हुआ रहता है उसमें। बोल सकते हैं कि बायोफोकल लेंस में जो है दो प्रकार की लेंस पाई जाती है, एक होती है अवतल, एक होती है उत्तल। अवतल लेंस जो होती है वो ऊपर होती है, उत्तल लेंस जो होती है वो नीचे होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये क्लास जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोग चीजों को सही से स्पष्ट रूप से समझ भी गए होंगे और आप लोगों के अंदर कोई भी कंफ्यूजन अब भी नहीं होगा। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, मैं आप लोगों का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा जवाब देने का कमेंट के ही माध्यम से। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। एक नया सा क्लास लेकर के मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होने वाला हूं अगले दिन, जहां आप लोगों को दृष्टि दोष के बारे में पुनः विश्लेषण करके बताया जाएगा। ये दोष है क्या, कारण क्या है, निवारण क्या है। फिर उसके बाद हम कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम पुनः कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे आप लोगों को, और न्यूमेरिकल के बाद पुनः प्रिज्म का क्लास शुरू हो जाएगा आपका फिर से। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लें, क्योंकि आने वाले अब जो क्लास है आप लोगों का, अब जो शॉर्ट्स वीडियो है आप लोगों का बेहद ही जहां आप लोगों का बहुत ही ट्रिक के माध्यम से केमिस्ट्री के सूत्र, रासायनिक सूत्र को रटाया जाता है। तो बच्चों, आज क्लास हम यही ओवर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।